20 साल का उम्र था, तो मेरा वजन 2004 से बढ़ना शुरू हुआ, 2004 से। और 2004 से अब सोचिए, बेल्ट भी आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा पेंट कितना जोर से कस के रखे होंगे। सोचिए, क्यों? पतले है ना, गड़बड़ हो सकता है पेंट, समझ पा रहे हैं? इसलिए बेल्ट का सहारा लेना पड़ता था। इस तरह का अंडरवेट थे। तो हम मोटा होना चाहते थे, लेकिन इतना मोटापा नहीं चाहिए था कि इतना ज्यादा मोटे हो जाए। 85 किलो के हो गए थे। 2004 से मोटापा बढ़ना शुरू हुआ। 2008 में फाइनली हमको शुगर का भी समस्या आ गया। शुगर का समस्या जब आने लगा तो हम दवाई का सेवन करने लगे। डॉक्टर के पास हर 6-8 महीने में जाते थे। और अच्छा संबंध बन गया था मेरे डॉक्टर के साथ। अच्छा संबंध बनने से बातें भी होती है। डॉक्टर साहब, हमको ये दवा कितना दिन तक खाना है? एक दिन पूछ दिया उसको। बोले जब तक नहीं मरिएगा तब तक खाइए। ठीक है। कितने लोग ऐसा डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी पूछते हैं कि तब कब तक खाना है डॉक्टर साहब ये दवा? बताइए क्या बोलता है? यस सर, जिंदगी भर। आपका ये दवाई का जीवन का सेवन नहीं हुआ है। जब दवा सेवन कर लेंगे ना, बीपी का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, थायराइड का, माइग्रेन का, इस तरह का, हार्ट का, इस तरह का दवा जब आपका शरीर में आ जाएगा ना, वो कभी नहीं छूटता है, याद रखिएगा, कभी नहीं छूटता है। तो आने से पहले आपको जो जागरूक होना है यहाँ पे, बात को मानना होगा, ताकि आप अपने जीवन में इस तरह का दिन ना आए। दवाई का जीवन, हॉस्पिटल का, डॉक्टर का, नर्स का, इसका जीवन ना आए, इसके लिए आपको जागरूक होना है पहले ही। ठीक है। तो हम आप सबको जागरूक, और इससे हमको बोलते हैं कि सबसे अच्छा जो मेडिसिन है वो क्या है मालूम है? हमारा शरीर का सबसे अच्छा मेडिसिन क्या है? कौन बता सकते हैं? जोर से बोलिए अगर पता है तो। समय पे खाना, और सही खाना, और आपका सही नींद, और सही पानी। खाना, पानी और नींद। खाना संतुलित होना चाहिए, पानी सही मात्रा में होना चाहिए, और आपका नींद एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 6 to 7 आवर, 8 आवर आपका स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए। तब जाके आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। अदरवाइज आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। याद रखिए, ये 3 चीज को चेक करिएगा, खाना, पानी और नींद। ये 3 चीज को अगर आप चेक करेंगे ना, देखिए आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। हम कल कुछ लोग को बोल रहे थे, अगर अभी बहुत सारे लोग जिम जा करके 1-1 घंटा, 2-2 घंटा समय बिताते हैं, पूरा टहलते रहते हैं, पूरा 1.5 घंटा, 2 घंटा, लेकिन बाद में गरम गरम भी लेके खाते हैं, बगल में चाय पी के आते हैं। तो आप सोचिए, अच्छा घोड़ा दौड़ता है, पता है ना? घोड़ा जैसे कितने लोग दौड़ना चाहते हैं? खतरनाक दौड़ता है घोड़ा। दौड़ता है घोड़ा। फिर भी 20 साल ही जीता है, मर जाता है 20 साल के बाद। 20 साल ही जीता है इतना दौड़ने के बाद। अजगर सांप को कितने लोग देखे हैं? वो तो ना ज्यादा एक्टिविटी नहीं करता है, लेकिन 100 साल से ज्यादा जीता है वो। जी सर। आप ज्यादा सांस लीजिएगा, आपका पहले ही सांस चला जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आपको कम से कम 20 मिनट से आधे घंटा मैक्सिमम है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाला एक्टिविटी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आधे घंटे से लेकर के 20 मिनट से आधे घंटे अगर आप अपना बॉडी को वार्म अप करते हैं, बॉडी को आप एक्टिविटी करते हैं, और आप बहुत लंबे समय जीने वाले हैं, बहुत लंबे समय जीने वाले हैं। ठीक है। तो मेरा जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 85 किलो होने के बाद मेरा हालत कैसा दिख रहा था। हम सील दर्द करता था, गैस का प्रॉब्लम होता था, घुटना दर्द करता था, नींद नहीं आता था, रात को लाल वाला पानी पी के सोना पड़ता था नींद को लाने के लिए, सुबह 9-10 बजे उठते थे, दूध का चाय पीते थे। ठीक है। तो इस तरह के जब भी बाहर जाते थे मेरा पेट खराब होके आते थे। इस तरह का सिम्टम था मेरे साथ। अकेले नहीं, दोनों मोटा मोटी थे, दोनों। चेक करिएगा आप लोग, शादी में ऐसा नहीं थे। शादी में आप एल्बम में देखेंगे कितना सुशील, सुंदर, स्मार्ट ऐसा दिखते थे। 10-15 साल के बाद आपका स्मार्टनेस, आपका सुंदरता कहाँ चला जाता है बताइए? हम क्या पूछे, मोटापा में बदल जाता है के लिए चला जाता है। ठीक है।
तो कहने का मतलब ये कि हम लोग ध्यान नहीं देने की वजह से ये सारा चीजें प्रॉब्लम आता है, और कोई बात नहीं है। जिस इंसान ने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे दिया ना, वो बहुत फिट रहेगा, याद रखिएगा, बहुत फिट रहेगा। ठीक है, तो थैंक्स बोलेंगे। 5 जून 2013 को हमको भी बुलाया गया इस कम्युनिटी में, और ये 6 जून का फोटो है, बाय द वे ये 6 जून का फोटो है। आप लोग देख पा रहे हैं, शुरू में आते साथ हम नगाड़ा क्यों बोले, ढोल क्यों बोले। तो इस तरीके से था मेरा जो समस्या। 5 जून 2013 को हमको भी बुलाया गया सुनने के लिए, समझने के लिए, मानने के लिए। फिर करना शुरू किए। पहला ही 10 दिन में 3 किलो वजन कम हुआ, 1 महीने में 5 किलो, 3 महीने में 15 किलो, 9 महीने में 23 किलो कम किए। 2004 से लेकर 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब समझ लीजिए 10 साल में जो बढ़ाए थे ना हमने वजन, 85 किलो के हो चुके थे 10 साल में, वो हमने 9 महीने में 23 किलो कम कर लिए। 9 महीने में जब मेरा वजन कम होने लगा तो लोग पूछने लगा, भाई कैसे? बताते बताते अभी हम पूरे 13 साल कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि पहले हम बात करना नहीं आता था, जानकारी नहीं था मुझे क्या बातें करना है, हमको जो दिया गया उसके बारे में कैसे बताए लोगों को, इसके लिए मुझे ट्रेनिंग दिया गया। हर मेट्रो सिटीज में, इंडिया के करीब करीब सभी मेट्रो सिटीज में हम जा जाके ट्रेनिंग लिए। और ये 13 सालों में तकरीबन 21वां देश जा चुके हैं, अलग अलग देश। 31वां बार जा चुके हैं, कोई कोई देश तो 4-4 बार भी जा चुके हैं। और एक देश ऐड होने वाला अभी इस बार, साउथ कोरिया जा रहे हैं अभी। और एक देश ऐड होने वाला, मालदीव ऐड होने वाला है। तो ये इस तरह का कंट्री जाने से क्या मिल रहा है, हमको ट्रेनिंग मिल रहा है। ट्रेनिंग मिलने की वजह से आज जिनको भी बता रहे हैं, उस बातें को यह करके फॉलो करके आज उनका पर्सनल रिजल्ट आ रहा है, जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। और अभी दोनों बिल्कुल भी स्वस्थ मस्त जबरदस्त हैं। लेकिन जनवरी 2022 में एक्सीडेंट होने की वजह से मेरे साथ 12 किलो और बढ़ा के रखे हुए हैं अभी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे साथ अभी चल रहा है। तो बाकी आपके पास, हाँ, शुगर का दवा के बारे में तो बताया नहीं हम। 2008 से जो शुगर का दवा खा रहे थे, ये डिस्क्लेमर हम बताना इसलिए चाह रहे थे कि हम शुगर का दवा छुड़वाने के लिए नहीं बुलाए गए आप। 2008 से जो दवा खा रहे थे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के आसपास में, फिर वही डॉक्टर बोला था कि मरते दम तक दवा खाना पड़ेगा। लेकिन वही डॉक्टर बोला नहीं, अभी आपको दवा खाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर संतुलित हो गया। तो आज जो हम बात करने वाले आप लोगों से, आपका रूटीन, और रूटीन को फॉलो करते हैं तब जब आप कोई गाइड करने वाला मिलेंगे। अभी हम बहुत सारा ऐसे सेलिब्रिटी को जानते हैं, जैसे हीरो हीरोइन को भी जानते हैं, लेकिन वो हमको नहीं जानता है, लेकिन हम जानते हैं, उसके बारे में पता है हमको। विराट कोहली के पास बहुत पैसा है कि नहीं है, बताइए आप लोग। कम से कम 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा है विराट कोहली के पास, पता है आप लोगों को? Yes, sir. खा लेगा ना, खा पी के मर जाएगा, अगर उसका कोच नहीं रहेगा तो। अगर वो रूटीन को नहीं फॉलो करेंगे ना, वो खा पी के मर जाएगा वो। क्योंकि पैसा ऐसा चीज है, आप जो मन किया वो खाइए, जैसे भी खाइए, कभी भी खाइए, घर में खाइए, बाहर में खाइए, मंगा के खाइए, लेकिन आपका पैसा है। सही बात है कि नहीं, बताइए? Yes, sir. वो पैसा को ज्यादा दिन तक नहीं यूज कर पाएंगे। क्यों? आप समय से पहले स्वास्थ्य को खराब कर लिए। मीठा मीठा खाते खाते बाद में पता चला आप मीठा खाने लायक ही नहीं रहे। सही बात है? आपको बहुत पसंदीदा नॉनवेज वाले लोग मटन खाते खाते मटन खाने लायक शरीर को आपने छोड़ा ही नहीं। सही बात है? Yes, sir. कमी है और कुछ नहीं है। अगर ये सारा खाना अगर जीवन भर खाना चाहते हैं तो हम जानकारी रखना चाहिए, और हमको जानकारी रख के फिर हम अपना शरीर पे लागू करना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये सारा हमारा ही नहीं, पूरे ग्लोबल मिशन फेलोशिप यही कहता है, लोगों को संतुलित भोजन नहीं मिल रहा है, संतुलित जीवन शैली नहीं है, सभी चीज में संतुलित बिगड़ चुका है। जिसकी वजह से आज ये वैज्ञानिक बोलते हैं कि हमारा शरीर को चाहिए 40% कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर से फाइबर 25 ग्राम निकलना चाहिए। हाइड्रेशन, जैसे हम लोग को ओजन के हिसाब से पानी पीने के लिए बताया जाता है, वो पानी भी नहीं पीते हम लोग। मेरे बारे में सुनिएगा तो आप लोग हंसीएगा। 1 बोतल पानी में नहाना, धोना, खाना पीना सब एक ही बोतल में चलता था दिन भर में। सोचिए, ऐसा लाइफ था। लेकिन थैंक्स इस क्लास से हमने सीखा, सीखने की वजह से आज मेरे जीवन में बिल्कुल भी
लागू कर चुके हैं, हाँ 30% अप टू 30% कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये प्रोटीन है, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन है, ठीक है। अप टू 30% फैट्स होना चाहिए बॉडी को। डेली का खाना में आपको रेस्ट होना चाहिए एटलीस्ट 6 to 8 आवर, मिनिमम 18 ईयर्स एंड अबव एवरी पर्सन, मिनिमम 6 आवर टू 8 आवर आपका स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए। और विटामिन मिनरल होना चाहिए आपका खाना में, ओमेगा 3 होना चाहिए आपका खाना में, फाइटोन्यूट्रिएंट होना चाहिए आपको। एटलीस्ट कम से कम हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल कम से कम 20 मिनट से लेकर आधे घंटा करना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं करेंगे तो हमारा पूरा सारा गड़बड़ हो जाएगा। जो हम लोग कहीं पर भी सुने, ये तो हम लोग 5th क्लास में हम लोग जानते भी हैं कि स्वस्थ भोजन की ताली हम लोग 5वां क्लास में सीख चुके हैं, सही है कि नहीं। अभी हमारा खाना में सही मात्रा में सभी चीज मौजूद होना चाहिए, तो 5th में ही सीखे थे हम लोग 5वां क्लास में, सही बात है। विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए, ये सब हम लोग 5th में ही सीखे थे। लेकिन क्यों भूल गए हम लोग, बताइए क्यों भूल गए। और भूलने का नतीजा है हमारा स्वास्थ्य बिगड़ना। भूले हुए हैं, उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं। आप भले बहुत अच्छी जगह पे नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन आप सब चीज भूल चुके हैं। खाना पेट के लिए नहीं है, पेट के लिए क्या है, न्यूट्रिशन है। भोजन पेट के लिए नहीं है, जो हम भूख लगता है तो खाते हैं, हमको पोषण चाहिए। और अभी के समय में पोषण संतुलित मात्रा में नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा सेहत खराब होते जा रहा है, ठीक है। तो हम सब जो यहाँ पे रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, और जिस इंसान को रूटीन फॉलो नहीं करता है उसका बीएमआई गड़बड़ होने वाला है, बॉडी मास इंडेक्स जिसको बोलते हैं। अगर जिस इंसान का पैरामीटर अगर गड़बड़ हो गया ना, बॉडी का पैरामीटर इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अंडर वेट वाले लोग 18.5 से नीचे चले जाते हैं, और नॉर्मल वाले 18.5 से लेकर 24.9 तक जो भी रहते हैं वो नॉर्मल रहते हैं। तो आपको बीएमआई कैसे आपको निकालना है, बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालेंगे, बहुत सारा यंत्र है, बहुत सारा एप्लीकेशन है बीएमआई निकालने के लिए। आप स्वस्थ हैं, अभी अब किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो डिवाइस है, आपके पास जो मोबाइल है, उस मोबाइल से सारा रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आपका फैट परसेंटेज, आपका मसल का परसेंटेज, वो सारा निकाल देगा। आप हाइट और वेट डाल दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये देखिए 25 टू प्लस अगर होता है 29.9% तो आप ओवरवेट होते हैं। 30 प्लस हो जाएंगे तो ओबेस हो जाएंगे। ओबेसिटी मतलब एक मोटापा का माँ का नाम है ओबेसिटी, जान लीजिए, ठीक है। उधर आप ओबेसिटी और 30 प्लस 35 प्लस हो जाएंगे ना, तो समझ लीजिए कि आप बहुत डेंजर जोन में है। ये आपका बीएमआई कैलकुलेटर बताता है, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे आप लोगों से रूटीन के बारे में। हाँ, नाश्ता लिए हुए ना आप लोग के पास, कितने लोग नाश्ता लेके बैठे हुए हैं, एक बार यस बोलिए आप लोग। अच्छा, कुछ लोग पूरी सब्जी दिखा रहे हैं, भाई वो नाश्ता के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, रोटी सब्जी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। कोई फोल्ड किया आलू, आलू का भुजिया करना रोटी में फोल्ड करके ऐसे दिखा रहे हैं, ये देखिए रोल्स, उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। आपको जो मिला है हमारे तरफ से वो नाश्ता की बात कर रहे हैं। हाँ, जिसको एडमिशन नहीं हुआ तो दिखाएगा रोटी सब्जी। यस, आप लोग के पास है नाश्ता? यार हम भी बजा ही रहे हैं भाई। देखिए ये डमरू ऐसा चीज है, पूरा हिमालय को हिला देता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये डमरू ऐसा डमरू है, पूरा हिमालय को हिला देता है। नहीं, ये डमरू आपका पूरा ऑर्गन को हिला देता है, सोया हुआ ऑर्गन को भी जगा देता है, याद रखिएगा। अगर आपका इनएक्टिव है सेल ना, आपको एक्टिव कर देगा, दौड़ना शुरू कर दीजिएगा, जान लीजिए। कमजोर हो गया ना, वो ऑर्गन को भी ठीक कर देगा, आप सुनने लगते हैं, ठीक है। आप बुरा बात भी सुनेंगे, अच्छा बात भी सुनेंगे, सुनने लगते हैं। नहीं, आप हमको बुरा क्यों बोले, मतलब आपको सुना ही दे रहा है उसका मतलब। अभी हम मान के चलिए शीला लगोरी तो नहीं है ना, अच्छा बैठी होगी तो पता नहीं, उसको कभी कभी ना जानवर बोलते हैं गुस्सा से, बहुत गुस्सा करती है जानवर, जहां बोल दिए ना उसको इतना गुस्सा करती है, हम क्या बताएं, हमको जानवर बोलते हैं। लेकिन हम कभी कभी उसको ना तारीफ कर देते हैं, आप तो शेरनी है, ले, उसमें तो बहुत खुश होती है। तो शेरनी जानवर है कि क्या है, बताइए आप लोग। लिए आजकल, जान लीजिए, ठीक है। तो यही सब हम आप सबको बता रहे हैं
कि जिसका भी समय सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह का 9 बजे खराब है, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक बहुत खराब होने वाला है। ये बात को ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं रूटीन। सुबह 5 बजे से, क्योंकि सुबह उठ के पानी नहीं पियेंगे, आप चाय पियेंगे, सुबह उठ के आप कहीं नहीं रगड़ेंगे, ठीक है, सुबह उठ करके बीड़ी पियेंगे, सुबह उठ के क्या करेंगे और पूरी सब्जी खाएंगे। तो 5 to 9 जिसका गड़बड़ है ना, मॉर्निंग 5 to 9, और उसका मॉर्निंग 9 to इवनिंग 5 बहुत खराब होने वाला है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पूरा गड़बड़ रहेगा। अगर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे जिसका भी गड़बड़ रहता है ना, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे वाला और गड़बड़ रहता है, देख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ जाएंगे और भैया कहाँ पर हैं, आइए अड्डा पे, ठीक है, उधर ठेला वाला भी बुला रहा है, पुचका वाला बुला रहा है, समोसा वाला बुला रहा है। 5 बजे शाम से रात 9 बजे तक यही सब नकड़ा होता है। सही बात है कि नहीं, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, आप लोग को पुराना बीता हुआ कल याद आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको रूटीन को फॉलो करना है, ताकि 9 to मॉर्निंग 5 to 9, देन उसके बाद मॉर्निंग 9 to इवनिंग 5, देन इवनिंग में 5 to 9, उसके बाद नेक्स्ट फिर रात को 9 बजे से नेक्स्ट सुबह जो 9 बजे से, अगर सुबह 5 बजे कितने घंटे होते हैं बताइए, कौन बताएंगे, बताइए 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 जल्दी। हम लोग रूटीन को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। हाँ भूपेश सर बताइए, रात के 9 बजे से अगला सुबह 5 बजे कितने घंटे होते हैं? चलिए आप बताएं देवराज सर, बताइए। अगर जिस दिन इस सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिए ना, आप पूरा आपका जीवन, आज हम कुछ सवाल कर रहे थे, यस बताइए, बूंदी मैडम बताइए। यस सर, गुड मॉर्निंग। 8 घंटा सर। भूपेश की वाइफ बूंदी मैडम, भूपेश सर को पूछे तो चला गया बूंदी मैडम के पास, जी बोलिए। 8 घंटा सर। 8 घंटा। अगर जिसका रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे अच्छा रहेगा ना, बहुत लंबे समय जीवन जीने वाले जाने, बहुत बहुत लंबे समय, ठीक है। लेकिन हम सब समय को गड़बड़ करके रखे हुए, इसको फोटो खींच के रखिए, आप लिख के रखिए, हम इस समय में क्या करेंगे, हम समोसा खाएंगे कि क्या खाएंगे, सुबह में नाश्ता करेंगे कि अभी तो बहुत सारा। तो मैं कहाँ से आ रहा है भाई, पराठा वाला, घी वाला पराठा वाला, मैं कहाँ से, हाँ देवराज सर आपका घर से आ रहा है मैं, हमको मैक आ रहा है। नो सर, गुड मॉर्निंग। नहीं, नहीं सर, आपके डेट्स घर में नहीं कैरामेल आ है। रहा है, लेकिन बाकी के घर डेट्स में तो कैरामेल बन है। रहा होगा, बाकी के घर में तो बन रहा होगा। समझ लिए कि तो बहुत अच्छा नाश्ता है, उसको पता नहीं है कि इसमें हाई कैलोरी फूड वो लेने वाले हैं, और वो कैलोरी उसका पूरा बॉडी को अनबैलेंस करने वाला, अनबैलेंस वो ब्रेकफास्ट लेने वाले हैं। और हम सब के पास नापा तोला साइंटिफिकली डिजाइन बैलेंस फूड हम लोग ले रहे हैं, आप लोग लेके बैठे हैं ना, सभी लोग वही नाश्ता करने वाले हैं। sir. हम सब रूटीन को गड़बड़ करके रखे हैं। अगर रात में आप सोचिए, रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे सोने की जगह रात को 9 बजे से 11 बजे तक तो खा ही रहे वो तो खाना, क्योंकि सीरियल खत्म होगा तब तो खाना बनेगा। हाँ मैडम लोग, कभी सास भी बहुत थी, घर घर की कहानी, ठीक है, कभी ससुर भी दामाद थे, इस तरह का सीरियल खत्म होगा तब तो खाना बनाएंगे, यस सर। Yes, sir. यही करते तब जाके ए जी चलिए खाना खाते हैं, ठीक है, खत्म हो गया सीरियल। तो इस तरीके से हम सबका रूटीन का धजिया उड़ा के रखे हैं, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। और हम स्वास्थ्य खराब करने के बाद हम एक ही रास्ता दिखता है, एक ही, डॉक्टर के पास, मेडिसिन, नर्स, हॉस्पिटल, ठीक है। तो इस तरीके से इस रूटीन को जरूर से आप फोटो खींच लीजिए। अगर आप सही समय पे खाना है, सोना है, ठीक है, रहना है, तो इस समय को बिल्कुल भी, हम ये साइंस ने बनाया है, उसका हमने निकाल के रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं। हाँ पुराने जमाने का जो ताली है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, पुराने जमाने का थाली में एकदम एवरेस्ट के पहाड़ के जैसे चावल भरा जाता है, ठीक है। रोटी तो आप कुछ बोलिएगा, सर मटन बना था ना, क्या बताया, हम 16 को रोटी खा गए, लगता है कि वो हिमालय पहाड़ तोड़ के लाए जैसा, वर्ल्ड कप जीत करके जैसे ऐसे बात करते हैं वो लोग। भाई 16 को रोटी खाए है ना, उसका भुगतना पड़ेगा आपको, सही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. हैं। Yes, sir. था ना, शादी में करीब 20 को हम खा गए,
ठीक है, 20 को नहीं बोले, 22 खा गए बोलेंगे। सही बात है कि नहीं बताइए? ऐसे बोलते हैं ना, इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। हम लोग अपना सेहत को खराब करने के लिए, और हाँ, नए जमाने का तालीम में देखिए वही है, सिर्फ आइटम चेंज हो गया। आइटम जो वहां का क्वांटिटी थोड़ा कम था, यहाँ का क्वांटिटी ज्यादा हो गया। हाँ, ये जो सलाद भी कम है, हम सलाद का फोटो दिखाएंगे कितना खाना है, ये भी बातें करेंगे। इसको रूटीन में शामिल करिए आप लोग। जिन्होंने संतुलित भोजन अगर खाना शुरू कर दिया, वो संतुलित भोजन को ही रख पाएगा वो। ठीक है, और ये जो सादा जीवन, पौष्टिक भोजन, स्वस्थ जीवन नहीं, ठीक है, आपका जीवन पूरा सादा हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। तो हम सारे लोग सलाद जो खाना चाहिए, हर 60 किलो, मान के चलिए आपका 60 किलो वजन है, हम लोग जैसे सीख चुके हैं। चलिए आरती मैडम बताइए, अगर आपका 60 किलो वजन है तो कितना सलाद खाने की जरूरत है, बताइए? सर 600 ग्राम। 600 ग्राम खाना है, 600 ग्राम। हम लोग 60 को कितना से गुना कर दिए, बताइए? 10 से गुना करना है। अगर 60 को हम 10 से गुना करेंगे तो 600 आता है। उसका मतलब 60 किलो को हम 10 से गुना करेंगे तो 600 किलो होता है। लेकिन 600 किलो नहीं खाना है, हम लोग को 600 ग्राम खाना है। यस अगर 80 किलो है तो 800 ग्राम खाना है। अगर 100 किलो है तो 1 किलो खाना है। अगर 40 किलो है तो आपको 400 ग्राम खाना है। बस इतना ही सिंपल है ये करना है। और ये सब जो सलाद जितना देख रहे हैं आप, ये बहुत आसानी से मिलने वाला सलाद है, लेकिन नहीं खा पाते हैं। लेकिन खाएंगे कब? सर क्या बताएं, मेरे घर में ना गेस्ट आ रहा है, और पहले से ही फोन कर देंगे, ए जी अभी तो गेस्ट आ रहे हैं तो थोड़ा सलाद सब खरीद के लाइएगा। उसी दिन सलाद खाएंगे, इवन या तो शादी के दिन सलाद खाएंगे, जिस जहां पे भी आपका इनविटेशन हुआ है। तो हम सब यहाँ पे आके सीखते हैं, रूटीन में शामिल करते हैं। सलाद खाना है तो खाना है, दोपहर का खाना से पहले सलाद खाना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब रूटीन को शामिल किए हुए हैं। हाँ, जैसे अभी जो बात कर रहे थे 20-80 का रेशियो, और ये सब बहुत सिंपल खाना है। सिंपल खाना मतलब साधारण खाना बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये खाना आसानी से शायद नहीं मिलेगा जो आपके सामने में है, ये कभी फेस्टिवल में मिल सकता है ये खाना, लेकिन ये खाना तो मिल जाएगा आसानी से। इसको रेशियो बना लेंगे, अनुपात बना लेंगे, 20% और 80%। ऐसा अगर आप अनुपात बना के खाएंगे तो आपका रूटीन भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन समय के सही समय पे खाना, सही समय पे नाश्ता, सही समय पे रात का खाना, ये सबसे इंपॉर्टेंस है। यस, तो सबसे पहले हम लोग जो समय जो देखते हैं, 7 से 9 बजे सबसे अच्छा माना गया है नाश्ता का समय, और 12:30 से 2 बजे सबसे अच्छा माना गया लंच का समय है, और रात का जो डिनर होता है 7 से 9 बजे सबसे अच्छा माना गया है। अगर इस समय को, इस रूटीन को फॉलो करेंगे ना, आपका पूरा जीवन बहुत अच्छा होने वाला। अगर सही समय पर नहीं खाएंगे तो क्या नुकसान होगा मालूम है? आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा, और क्या होगा, आपका ऊर्जा में कमी होगा, यानी कि आपका एनर्जी, थकान ऐसा लगने लगेगा। आपका फोकस, यानी कि आपका जो याददाश्त है ना, वो सब भी कमजोर हो जाएगा। वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड शुगर, ब्लड का जो ब्लड शुगर है वो उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। नींद और मूड पे बुरा असर पड़ता है अगर आप सही समय पे नहीं खाते हैं। अगर सही समय पे खाते हैं, समय पर खाने का फायदा, शरीर को सही पोषण और ऊर्जा मिलती है, पाचन बेहतर रहता है, वजन नियंत्रण रहता है, दिमाग तेज और सक्रिय रहता है, ऊर्जा, मूड, नींद बेहतर होती है, बीमारियों का खतरा कम होता है। और स्वस्थ रहने के लिए अपनाइए, हर दिन एक ही समय पर भोजन करिए। 7 से 9 मतलब 7 से 9, चाहे सूरज उठ दिखे चाहे नहीं दिखे, 7 से 9 मतलब 7 से 9 ब्रेकफास्ट। दोपहर का खाना 12:30 से 2 बजे, रात का खाना 7 से 9 बजे। लेकिन हमारे तरफ से जो भी लोग एडमिशन लिए हुए उनको अलग तरह का खाना मिला है, वो SMS प्लान को फॉलो करते हैं, शेक मील शेक। ठीक है, इसकी वजह से उनको हर दिन समय पे ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज इतना चमत्कारी के जैसा रिजल्ट आ रहा है। याद रखें, समय पर भोजन करना एक स्वस्थ जीवन का सही दिशा है, याद रखिएगा। अगर आप समय पे नहीं खा रहे हैं ना, तो आपका, हाँ, क्या क्या चीजें नहीं खाना है, हम लोग जब भोजन घटाने के टाइम में ये सारे चीजें नहीं खाना है एकदम, जब तक आप भोजन, आप अपने गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंचेंगे, बोलते हैं ना डेस्टिनेशन,
उस जगह तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको इसको नजर भी मत रखिए, इसको नजर भी नहीं देना है, नजर भी नहीं करना है। अगर जहां नजर लगा लिए, बोलते हैं ना आपका ध्यान हटेगा, आपका दुर्घटना घटने वाला, क्या मालूम है? मान के चलिए हम वजन घटाने के प्रोसेस में हैं और ये सब हमने खा लिया, क्या होगा बताइए? कौन बताएंगे? रूटीन तो फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा रूटीन है सर, हम क्या बताएं, मेरे जैसा रूटीन कोई नहीं फॉलो करता है। क्या होगा अगर आप मान के चलिए ये सब वजन घटाने के प्रोसेस में अगर आपने खा लिया, तो आपका प्रोसेस वजन घटाने के चल रहा है, आपका प्रोसेस वजन बढ़ाने का चल रहा है, लेकिन आपने ये सब खा लिया तो क्या, अभी जैसा आम का सीजन है, ठीक है, अभी कुछ लोग का मुंह में पानी भी आ रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मेरा मुंह से निकल गया आम, तो क्या बोले हम, ठीक है, क्या होगा बताइए पिंटू सर, बताइए क्या होगा? यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैलोरी का इंटेक ज्यादा हो जाएगा सर। नहीं, आप बहुत स्पीड से बाइक चला रहे हैं, अचानक से स्पीड ब्रेकर पहुंच गया, 80 के स्पीड से चल रहे थे, अचानक से स्पीड ब्रेकर पहुंच गया, आपका बाइक स्लो हो गया। उसी तरह से वजन घटने में स्लो हो जाएगा, वजन बढ़ने में स्लो हो जाएगा। अगर इस तरह का चीजें को आप सेवन करते हैं तो आपका स्पीड ब्रेकर का काम करता है। हम ना शादी में गए थे कल परसों, इसीलिए मेरा वजन, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना जो चुपके से खाता है वो पब्लिक में दिखता है। आप बोलेंगे सर मेरा पेट तो अंदर जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं, सब तो पेट के अंदर ही डाल रहे हैं, कहां से पेट अंदर जाएगा? जो इंसान पेट के अंदर डालेगा उसका पेट अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर ही दिखेगा। किसी भी घर में जाने से पहले आपका पेट पहले घुसेगा, जान लीजिए, ठीक है? ये बद्दुआ हम नहीं दे रहा, हम ऐसा करते थे, ठीक है? उस दिन बोले हम तो बाद में, मेरा पेट अंदर पहले घुस गया, मेरा पेट पहले कदम रख दिया। तो इस तरीके का पेट लेके क्या करेंगे बताइए? इस तरह का तोंद लेके क्या करेंगे? ठीक है। और कुछ लोग तो हवा पलवान रहते हैं, क्योंकि उनका भी रूटीन गड़बड़ है। तो ये सारा चीजें, क्या क्या चीजें नहीं खाना है, जैसे जमीन के नीचे उपजने वाली सब्जी, जैसे आलू, ओल, पेचकी, कांदा, बादाम नहीं खाना है, जब तक आप वजन नहीं घटेगा नहीं खाना है। लेकिन ये जमीन के नीचे ये भी रहता है, प्याज, गाजर, अदरक, लहसुन, ये सब छोड़ करके ये सब खा सकते हैं, बिल्कुल ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपका खाना को बहुत अच्छा करेगा, डिटॉक्स करता है आपका खाना को, प्याज, गाजर, अदरक, लहसुन सब, ठीक है। मैदा का सामान अभी नहीं खाना है जब आप वजन घटा रहे हैं तो। हाँ, जो बढ़ा रहे हैं उनको भी नहीं खाना है, ये सब जरूर से ध्यान रखिए। समोसा, तंदूरी, नान, नमकीन, ब्रेड, बिस्किट, ये सब वजन बढ़ाने वाला में भी नहीं, घटाने वाला में भी नहीं खाना है। ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, चुवाड़े, खजूर, अखरोट नहीं खाना है। किसके लिए? वजन घटाने वालों के लिए, बढ़ाने के लिए खा सकते हैं ये। फास्ट फूड ना वजन बढ़ाने में ना घटाने में नहीं खाना है। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, लेस, जंक फूड नहीं खाना है। और फल में काफी मीठा फल, जो वजन बढ़ा रहा है वो खा सकते हैं, और जो घटा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं खाना है। आम, केला, लीची, चेरी, अनार, जो वजन घटा रहे हैं वो नहीं खा सकते हैं, जो बढ़ा रहे हैं वो खा सकते हैं। किसी प्रकार की मिठाई, खीर नहीं लेना है। हाँ, जो बढ़ाना चाहते हैं वो मिठाई खा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन घटाने वाला नजर भी मत रखिए, ठीक है। रेड मीट वाले, रेड मीट में वजन बढ़ाने वाला भी वजन घटाने वाला भी नहीं खाना है, क्योंकि आपका पेनक्रिया एकदम बहुत जोर लगाना पड़ता है उसको गलाने के लिए। ऊपर से आप अंडरवेट हैं, आपका पेनक्रिया और उसको तका रहे हैं और काम करवा रहे हैं, तो नहीं होगा, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो खट्टा, दही, तीखे चीजें, अचार नहीं खाना है। किसके लिए? दोनों के लिए। घी, बटर, डालडा, चाय, कॉफी, लीकर, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक नहीं। किसके लिए? दोनों के लिए, बढ़ाने वाले के लिए भी और घटाने वाले के लिए। और जो आइडियल वेट हो गए, दम तक खिलाइए, उसको आप खिला नहीं पाइएगा, आपको शर्म लग जाएगा, ये कहां से आए हैं, कौन घर से, कैसे लोग हैं, कहाँ रहते हैं ऐसे लोग, आप ऐसा लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो आइडियल वेट हो चुके हैं और उसको आप खिला नहीं पाइएगा। अगर गलती से बुला लिए मेहमानी ना, नहीं खिला पाइएगा, जान लीजिए, इतना जबरदस्त शरीर फिट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब शरीर को फिट रखना, सही रूटीन को फॉलो करके, क्योंकि हम सबका जो हेल्थ है ना, हमारा वेस्ट लाइन पे भी निर्भर करता है। एक बार हम कई बार भी हम बताएं, जिसका अगर ऐसा करके पकड़ लेंगे, देखिए मेरा स्क्रीन देखिए, कैमरा जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, इसको उल्टा करिए, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा करके अपना गर्दन को अगर आप पकड़ पा रहे हैं, मतलब आप स्वस्थ हैं। अगर नहीं है तो समझ लीजिए
क्या होने वाले हैं, आगे चल करके प्रॉब्लम होने वाला है। जैसे यहाँ लिखा हुआ डिक्रीज योर वेस्ट लाइन, इंक्रीज योर लाइफ लाइन। आप अपना कमर का साइज को कम करिए और अपना जीवन का लाइन को बढ़ाइए। तो हम लोग बोलते हैं ना कि मोटापा क्या है, वो तो खाते पीते करके जैसे बहुत कोई बोलते भी हैं। एक चीज जानिए, मोटापा चुपके से प्राण लेने वाली बीमारी का नाम है। जितना भी तरह का बीमारी है ना, या तो आप अंडरवेट है या तो आप ओवरवेट है, उसकी वजह से हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था मेरे तरफ से जो डेली रूटीन को फॉलो करना है। सुबह 5 बजे से अगला दिन 5 बजे तक आपको फॉलो करना है। सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे, शाम 5 बजे से रात 9 बजे, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे, ये चीज को फॉलो करना है। अगर ये रूटीन को फॉलो कर लिए ना, आप बहुत तरक्की करने वाले, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में। कुछ लोग यहाँ पे फौजी लोग कंप्लेन करता है, सर हम लोग जब फील्ड में निकल जाते हैं ना, खाने का टाइम नहीं रहता है, खाने का टाइम नहीं रहता है। इस तरह के बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन कंप्लेन करके दिखा दीजिए जिस दिन आपका तबीयत खराब होगा, बताइए बताइए, उस दिन का इंतजार करते हैं। तो हम अभी उन लोगों से देखना चाहते हैं रिजल्ट, जो लोगों ने रूटीन को फॉलो करके बिल्कुल भी आइडियल वेट हो गया है, आइडियल वेट हो गए हैं। ठीक है, और रूटीन को फॉलो करके कुछ कुछ लोग 10 किलो 20 किलो 30 किलो भी घटा ली, वो लोग भी हाथ खड़े करेंगे रूटीन को फॉलो करके। जो उनका कोच ने बताया, उस कोच ने बातें जो किया, वो चीज को फॉलो किया, और आज बिल्कुल भी उसका जबरदस्त रिजल्ट हो चुका है। ओके, तो सबसे पहले श्याम सर का हम लोग रिजल्ट सुनते हैं। यस, हाँ, थोड़ा सा 30 सेकेंड का ही हम लोग, मेरे पास समय कम है। समय कम है मतलब ऊपर नहीं जाने वाले, ऐसा मत समझिए आप लोग। ठीक है, आप लोग को पतले करके ही जाने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं। हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए बोलिए, 30 सेकेंड आपको टाइम मिला है। यस ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और तो हम भी इस कम्युनिटी में सर आए थे, तो मेरे साथ भी सेम चले था। हम भी मतलब ऐसे बोल रहे थे सर ना कि रूटीन की 20 गो रोटी खाए, तो खासकर पुलिस में ऐसे ही चलता है सर, कंपटीशन चलता है खाना खाने का। तो शायद उसमें हम भी शामिल थे पहले, लेकिन बिफोर कम्युनिटी हमारा वजन 103 किलो था। और रूटीन को नहीं फॉलो करने की वजह से ये सेहत खराब हुआ। खाने का कोई तौर तरीका नहीं था सर। लेकिन जब आपके गाइडलाइन में सर हम आए, तो अपने आप को बिल्कुल एक मिनट सर, ट्रांसफॉर्म एक कर मिनट, पाए। आपका बात को रोक रहा है, एक मिनट। आपका जो खाने पीने का तौर तरीका नहीं था ना, ये मोटा शरीर था ना, आपका बात करने का भी तौर तरीका सही नहीं था शुरू में, देख लीजिए। यस बिल्कुल सर। कोई भी घर में भी जाते थे हम लोग, तो बोलते इन लोग को बोलने नहीं आता। अभी भी हमारे साथ जो फ्रेंड्स लोग हैं, उन लोगों को वाइफ लोग बल्कि बेलन लेके दौड़ती है कि आपको बोलने नहीं आता है, श्याम सर कैसे बदल गए, आप लोग बदल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ हो रहा है सर। तो थैंक यू सर। 3 महीना में हमने 9 kg जब वजन घटाए थे, तो आपने हमारा फोटो पिक खींचा था सर। और 4.5 महीना में हम 25 kg वजन घटा लिए थे। और 7 महीना में 35 kg वजन घटाए थे सर हम। पुलिस का नौकरी छोड़ छोड़ के वजन घटाए क्या? आप तो बहुत बोलते थे हम तो बहुत बिजी है, मोदी से भी ज्यादा खतरनाक बिजी बताते थे, कैसे वजन घटा लिए? नहीं सर, ड्यूटी करते हुए संतरी ड्यूटी कर, और सबसे ज्यादा जनरल ड्यूटी हमने किया है, सबसे ज्यादा हार्ड ड्यूटी हमने पदमा में किया है सर। और उस उस काम को करके हमने सिर्फ रूटीन को ध्यान रखते थे, कब क्या खाना है, कब क्या नहीं खाना है, बस इसी चीज को ध्यान रखते थे। तो एक बार थैंक जोरदार ताली बजा देंगे हम लोग श्याम सर के लिए, इसके लिए बहुत सर बहुत बधाई सबसे हो सर। पहले आपको थैंक बहुत बहुत बधाई हो सर थैंक यू। दमदार रिजल्ट, जबरदस्त। यस देवराज सर बताइए आप अपना रिजल्ट। रवि सर तो आज वो गुड शेयर मॉर्निंग करने सर, का थैंक यू ऑप्शन सर। ऑन कर दीजिएगा। ये सर बोलिए। थैंक यू सर, मौका देने। 30 गुड मॉर्निंग सर, सेकेंड थैंक आपको मिल थैंक रहा यू है, सर। 30 थैंक यू सर। आप ही का क्लास में सर हम आए थे, और ये पहला क्लास हम अमित सर का देखे थे, तो उन्होंने लेके उनका था, मेरा भी वैसे ही था सर। तो इधर पे आए, रूटीन फॉलो किए, कब क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। और इधर पे नहीं आए थे तब मेरा अस्त व्यस्त लाइफ था, ईटिंग हैबिट ही बहुत खराब था। सर आ रहा फोटो? नहीं, अभी तक रास्ता में है। हाँ, तो इधर पे आके सर हर चीज को फॉलो किए सर। आपके गाइडलाइन में मैंने आइडल वेट को 74 डेज में अचीव किया, और आपने जो जो बताया मैंने सब चीज को फॉलो किया सर। और आज मैं 4 साल से आइडल वेट को लीड कर रहा हूँ सर। और ये जैसे जैसे आइडल वेट में आए सर, मेरा डिस्क्लेमर में एक भी मेडिसिन है, मेरा 8 तरह का मेडिसिन चल रहे थे, मेरा ये गर्दन नहीं हिलता था, हाथ नहीं काम करता था सर। बहुत सारे चैलेंज आज सर, जबरदस्त है, जबरदस्त का ही मेरा लाइफ स्टाइल हो गया सर आपके गाइडेंस में। थैंक यू सर, थैंक यू।
एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। हाँ, रूटीन फॉलो करने का, जिन्होंने सही रूटीन फॉलो किया आइडियल वेट पहुंच गए, जिन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया रूटीन, वो थोड़ा सा सही से नंबर नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये रूटीन का कमाल है। जिन इंसान ने रूटीन को सही एकदम तन मन धन से फॉलो कर लिया ना, उसका रूटीन देखिए जबरदस्त दिखेगा। यस यस, प्रभाकर सर आप बताइए, आप रूटीन को फॉलो करके क्या रिजल्ट मिला? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं प्रभाकर बेहरा, जमशेदपुर झारखंड से। सर अगर शेयर का ऑप्शन हो तो। आप कर सर सकते मैं हैं। इस कम्युनिटी के बाहर में जब था तो उस समय लगभग 106 किलो वेट हुआ करता था। और उस 106 किलो वेट को लेने के बाद में मैं कभी समझ नहीं पाता था कि लाइफ को मैं कैसे सरवाइव करूंगा। तो इस तरह से मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ सर। एक मिनट सर। सर शेयर हो रहा है सर? नहीं, शेयर तो नहीं हो रहा है। हाँ, हो रहा है, हो रहा है। ओके। तो ये 106 किलो वेट को लेकर के सर मैं जब चल रहा था तो मेरे पास कोई रूटीन नहीं था। और मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा मुझे कुछ भी नहीं समझ में था सर। और माइंड सेट था हमारा कि दिन में 3 बार 4 बार खाना है। और ये 4 बार खाना माइंड में इतना जोरदार बैठा हुआ था कि कभी भी कोई टाइम हम लोग नहीं देखते थे। सवेरे जब 11 बजता तो सर अचानक याद आता था कि मुझे नाश्ता नहीं किया हूं मैं। तो मार्केट में जाते थे, मैं मेरा काम जो है कि सवेरे 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक रहता था। और हमेशा मैं बाहर में ही खाना खाया करता था। कहीं गरम पूड़ी गरम इडली गरम डोसा खा लिया। फिर 4 बजे तक मुझे याद आता कि मुझे लंच मैं नहीं किया। तो आराम से अपने दुकान में, मेरा सर रेस्टोरेंट का काम है, और अपने दुकान में बैठ के खूब मस्त से बटर चिकन और चावल बना करके मैं खा लिया करता था 4 बजे तक। और रात को फिर लगभग लगभग 11-12 बजे मस्त 4-5 रोटी और सब्जी वगैरह लेकर के और एक गिलास दूध लेकर के रात को मैं खा लिया करता था। तो इस तरह से जीवन यापन था सर। और कभी सोचा भी नहीं था कि क्या होगा मेरा। कभी कभी आईना में देखता था अपने आप को तो इतना बुरा लगता था, तो फिर दौड़ना चालू कर देता था। और 2 दिन दौड़ता था तो तीसरा दिन बिस्तर से उठने नहीं सकता था। इतना जोर बदन हाथ दर्द होता था और एनर्जी नुकसान हो जाता था। तो क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता था। जिंदगी का अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया था। बहुत सारे सपने थे सर, वो सपने हमको लगता था कि अब अधूरे हो जाएंगे। लेकिन थैंक गॉड जुलाई 20 2023 को मैं जब इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, मेरे दोस्त के द्वारा मुझे जब ये कम्युनिटी मिला, तो पहले ही महीना में मैंने 8.5 किलो वेट कम किया ड्यू टू ये रूटीन चेंज हुआ मेरा। और ये खान पान चेंज हुआ। मुझे क्या खाना है इस कम्युनिटी के बाद में मुझे आके पता चला। और कितना खाना है ये भी पता चला। उस रूटीन को जब मैंने मेंटेन किया सर, अगले 1 महीने के अंदर में, ये पिक्चर पूरा मेरे देख रहे हैं, पहले का 106 किलो वेट जब था और इस समय मेरा ये वेट है, लगभग लगभग 20 किलो वेट में कम कर चुका हूं। अभी प्रोसेसिंग में हूं। आप बहुत बहुत धन्यवाद इस कम्युनिटी को और कम्युनिटी को बनाने वाले केदार सर और शीला मैम को। अगर इस कम्युनिटी को ना बनाते तो सर हमारा जिंदगी वापसी नहीं हो पाता। और अब मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे पास में ड्रीम है उस सारे ड्रीम को मैं फुलफिल कर पाऊंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बधाई हो सर, एक बार जोरदार प्रभाकर सर के लिए ताली बजाइए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बधाई हो सर, बधाई हो। बधाई हो सर, बहुत बधाई हो। बधाई हो। हम लोग रेखा मैडम का रिजल्ट सुनते हैं। हाँ, जो अंडर वेट थे ना, वो भी रूटीन को फॉलो नहीं करते थे, इसीलिए हाल पतले थे। हाल पतलू बोलते हैं उसको, ठीक है। हवा पलवान भी बोलते हैं कभी कभी, जो रूटीन को फॉलो नहीं करते थे। यस रेखा मैडम बताइए रिजल्ट, आपको भी 30 सेकंड मिलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ आने से पहले हमको भी पता नहीं था सर, खान पान कब सोना कब उठना, कितना पानी पीना, कितना सलाद खाना, कुछ भी आइडिया नहीं था सर। बल्कि हाउस वाइफ थे तो कभी कुछ बच जाता था उसको भी ज्यादा इंटेक्ट कर लेते थे सर, जिसके चलते मेरा हेल्थ बहुत ही खराब हो गया, ओवरवेट हो गए। गर्दन सुअर के गर्दन जैसा हो गया, पेट टायर की तरह हो गया, पूरा कमर कमरा बन गया। इस तरह का मेरा बहुत ज्यादा चैलेंज हो गया था, साइटिका हो गया था, सर्वाइकल हो गया था, मतलब थायराइड भी हो गया था, हेमोग्लोबिन भी कम रहता था सर, और बहुत सारा मेडिसिन लेना पड़ने लगा। पता नहीं था कि कैसे हम अपना वजन कम करें। डॉक्टर एक बार बोले कि वजन कम कीजिए, तो सर अपने से हम कोशिश करते थे अपना खान पान कम करके, तो मेरा आंख के नीचे काला पड़ने लगा, कमजोरी आने लगा, फिर छोड़ दिए। फिर बाद में इस कम्युनिटी का पता चला। मेरी कोच प्रमिला मैडम है, ओम प्रकाश सर, उनको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे कि 6 महीने से लोग बोलते थे पर हम सुन नहीं रहे थे। लगता था बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर सब इलाज करा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ क्या होगा। लेकिन थैंक्स मेरी मम्मी सावित्री देवी को,
रिजल्ट देखे, विश्वास हुआ हस्बैंड को, फिर यहाँ आए सर, और जैसे जैसे कोच बतलाए, यहाँ का जो भी रूटीन बताया गया उसको फॉलो किए। सुबह नाश्ता करना, दोपहर में सलाद खाना, पानी कितना पीना, कब सोना, सारा एक एक चीज को। और बीच में भी आप बता रहे थे सर कि अगर बीच में कुछ चीज को मतलब खाते हैं तो आपका वजन घटना रुक जाता है, तो उस चीज को हम पूरा एकदम ध्यान दिए सर कि इसको हमको नहीं गलती करना है। और सही में सर, आप बोलते हैं कि 3 साल में नया जन्म होता है, मेरा बिल्कुल 3 महीना में नया जन्म हो गया सर। बिल्कुल बेड में सो के हम क्लास देखते थे, आप देखे भी थे कि हम सो के क्लास में देखते थे, आज उठ के डांस करने लगे हैं सर। तो इस तरह का मेरा रिजल्ट है। इसके लिए थैंक यू मेरे कोच परमिला मैडम को बोलना चाहेंगे सर, और ओम प्रकाश सर, और अभिमन्यु सर, अभिलाषा मैम, और जितने भी सीनियर लीडर है सभी को थैंक यू बोलना चाहेंगे। यहाँ आके हम अपना बेहतर रिजल्ट किए, अपना भर नहीं सर, पूरा फैमिली का रिजल्ट कर पाए हैं सर। आज पूरा बहुत फैमिली। बधाई हो। एक बार जोरदार हम लोग रेखा मैम के लिए ताली बजा देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बधाई सर, बधाई। तो Yes, yes. पूरा फोटो बदल चुका है इसका, समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर तस्वीर बदलने को रेडी हैं तो तकदीर बदल जाएगा, याद रखिएगा। ओके, अच्छा ये तो प्रीतम सर का फोटो है। यस, प्रीतम सर कहीं पे है, दिख रहे हैं? आप दिख नहीं रहे, शेयर हो रहे कल स्क्रीन। हाथ हिलाइए जोर से ताकि हम लोग देख पाए, आपको भी हम लोग चांस देते हैं। जी बताइए प्रीतम सर। हाँ सर बोलिए, आपका आवाज खोलिए, अनम्यूट कीजिए। किया और जी आपका आवाज खुल चुका है प्रीतम सर, बोलिए। आपको भी 30 सेकंड दे रहे हैं। नहीं सर, आप बंद कर रहे हैं, बार बार बंद कर रहे हैं। हूँ। अभी सर खुला हुआ है। अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए, बोलते जी। हाँ सर, मैं प्रीतम साहू जमशेदपुर से हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बचपन से ही खान पान पर बहुत कंट्रोल किया रहता था, ताड़ के पेड़ की तरह था, लेकिन बाहरी खाना हमें इस तरह से ग्रस्त कर दिया कि 45-50 साल के उम्र में, जैसे आपने कहा कि तोंद और गणेश के पेट उस तरह का बन गया था। और उसके साथ साथ सर मेरे पास कोलेस्ट्रॉल पहले आ गया, और ये 50 साल की उम्र में डॉक्टर ने कहा कि आप तो कोलेस्ट्रॉल हो गया है, नियंत्रण कीजिए, नहीं तो फिर शुगर भी आ जाएगा, प्रेशर भी आ जाएगा। विश्वास नहीं कीजिएगा, थोड़े साल में शुगर प्रेशर सब आ गया, घुटने में दर्द हो गया। मैं 96 किलो का हो गया था सर। आज से 1.5 साल पहले मैंने मुझसे ओम प्रकाश जी की भेंट हुई एक जगह पर, तो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, इस क्लब को ज्वाइन करवाया। और मात्र 1.5 साल में के पहले जो हालत थी, वह मात्र 5 महीने में इस खान पान को लेकर के मैं 96 किलो से लेकर के 70 किलो में आ गया। और कोलेस्ट्रॉल भी छू मंत्र हो गया, प्रेशर भी हो गया, शुगर भी हो गया। और जो घुटने में दर्द था, चल नहीं पाता था, अब उस पे मैं चल भी रहा हूँ सर। और मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ लेता हूँ, 3 तल्ले पर चढ़ जाता हूँ। ये सारी इस खान पान की कमाल है, इस रूटीन का कमाल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोडक्ट बनाए हैं मेरे मार्कुस सर ने, ये यदि नहीं आता है खान पान इस विश्व संसार में, तो आज लगता है कि किसी को भी इससे निजात नहीं मिलता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने कोच ओम प्रकाश जी को, परमीला मैडम को, आप लोगों को सर। ये सचमुच में ये कमाल है हमारे क्लब का। बहुत बधाई हो सर, एक बार हम लोग प्रीतम सर के लिए ताली बधाई हो, सर, थैंक यू सर। समय तो 3 मिनट आगे निकल गया है, लेकिन हम एक कोई अगर अंडरवेट वाले से थोड़ा सा हम थोड़ा रिजल्ट सुन ले। कोई है? यस, अंडरवेट वाले मैडम है? कौन 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 मैडम सर कोई है अंडरवेट वाले थे, वजन कम था? अच्छा, एक सुगिया मैडम बहुत जोर से मुस्कुरा रही है। जी बताइए, आप थैंक यू सर। आपका रूटीन कैसा था कि आप अंडरवेट में चले गए, ये बताइए। हाँ, बिल्कुल रूटीन तो गड़बड़ था सर उस समय। तो रूटीन को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से अंडरवेट हुई। अंडरवेट होने के कारण से हमको बहुत सारा समस्या था, जैसे पैर में हमेशा दर्द होता था, फलेरिया हो गया था, चेस्ट में गांठ बन गया था जो कैंसर बोलते थे। तो हम डरा गए थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था। और मेरा पड़ोसी एक डेट कर गई थी, तो हम डरा गए कि हम भी कराएंगे तो मेरे साथ इस तरह से होगा। लेकिन हम डॉक्टर से चेक कराए तो बोला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे।
तो हम बोले कि कैसे इसको ठीक करने वाला कौन आदमी हमको ठीक करेगा, जो उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ सर, और पैर में फलेरिया हो गया। उसके बाद में पैर में हमेशा हम मतलब उसको दबाते रहते थे। हमको सेवा करने के लिए और भी कुछ लोग घर में थे, वो सारे कोई हमको दबाते रहते थे, और नहीं दबाते थे तो तौलिया से हम बांध देते थे ताकि हम चल पाए और बच्चे लोग को खाना दे पाए। वो सारे कुछ करते हुए और हमको रोज दिन डॉक्टर के पास, वो मेरा भैया भाभी थे, वही लोग हमको ले जाते थे, ले आते थे। हस्बैंड नहीं रहते थे, तो हम लोग के भरोसा हम जीते थे, जो हमको ले जाते डॉक्टर के पास। उसके बाद में डेली हमको मतलब उस तरह से जब तक हमारा पैर को नहीं सूटेंगे तो हम चल ही नहीं पा रहे, और कोई चीज को हम आवाज को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, और एकदम लगता था कि हम गिर जाएंगे ऐसे। और डेली हमको मतलब चक्कर आ जाता था, सो नहीं पाते थे, रात में आंख नहीं दिखता था, ब्लड का कमी था, बहुत सारी चीज हमारे साथ चैलेंज था। और जब ही खाना को दिए खाए, उसके बाद में आज हम बहुत बढ़िया हैं, और वजन हम 8 केजी बढ़ाए हैं, बिल्कुल अंडर अपना वजन को अच्छा आइडियल वेट में रखे हैं, बढ़ने नहीं दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। एक बार हम सब मिलके सुगिया मैडम के लिए ताली बजा देंगे। बहुत बहुत बधाई हो। तो आज का रूटीन, नो योर रूटीन, रूटीन को जानिए, ठीक है। तो आपको जो इंसान सबसे पहले शुरुआत होता है दिन का, शुरुआत नाश्ता से। अगर नाश्ता नहीं करेंगे तो नाश कर देंगे शरीर को, याद रखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मेरे तरफ से यही था। एक बार हम सब मिलकर जोरदार ताली बजा देंगे जितने लोग हाथ खड़े किए। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों ने रीजन बताने के लिए। थैंक यू ओवर करना चाहेंगे आज